सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ में होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को डुमरियागंज प्रशासन ने देर रात रोक दिया। इससे नाराज होकर सभी महिलाओं ने कन्या इंटर कॉलेज मैदान में धरना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां लखनऊ जा रही थी। इसी दौरान डुमरियागंज प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने प्रभावती देवी, जो आंगनबाड़ी सहायिका एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री, उनके नेतृत्व में कन्या इंटर कॉलेज मैदान में धरना शुरू कर दिया। महिलाओं का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लखनऊ जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। रात भर महिलाएं खुले मैदान में मच्छरों और गंदगी के बीच बैठी रही। हालांकि मौके पर पूरी रात पुलिस बल तैनात रहा। सुबह होने पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपना धरना डुमरियागंज ब्लॉक परिसर में स्थानांतरित कर दिया। महिला कार्यकर्तियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। उनकी मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए या कम से कम 24,000 रुपए से अधिक मानदेय तय दिया जाए। साथ ही सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाए। फिलहाल धरना समाप्त कराने के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं शुरू हुई। मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य था कि जो धरना प्रदर्शन पर यहाँ पर देना पड़ा? हम अपना विभिन्न मांगों को लेकर के लखनऊ के राजधानी में हम जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 29 जनवरी को हम जो अपनी मांगों को लेकर के हर जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन सौंपे थे और उसमें ये तिथि निश्चित की गई थी कि 7 मार्च तक अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम अपनी लंबित मांगों को लेकर के राजधानी लखनऊ में कूच करेंगे। लेकिन 7 तारीख बीत गया, कोई सरकार के तरफ से कोई हम लोगों के आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में ना तो वृद्धि हुई, ना इनके लिए कुछ बोला गया। तो इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर के 7 तारीख को हम जाने की तैयारी कर रहे थे और अचानक यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा मुझे अरेस्ट कर लिया गया और हमारी गाड़ियाँ में, जो बसों में हमारी आंगनबाड़ी बहनें बैठी थी, उन बहनों को बाहर निकाल दिया गया और रात भर हमारी बहनें जीजीआईसी कन्या इंटर कॉलेज में रात भर पड़ी रहीं। कोई पुरसा हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमको एकदम बिल्कुल बंदी बना करके रखा गया था। रात में कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में हम कल पूरी रात गुजार करके और सुबह फिर हम आकर के यहाँ अपनी मांगों को लेकर के फिर बैठे हुए हैं। आज तक कोई शासन प्रशासन के द्वारा कोई सुध नहीं ली गई, जबकि आप लोग के मुख्य मांगे क्या थी रही हैं इसी की जो अभी तक मांग नहीं गई? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारी आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी किया जाए। अगर सरकारी कर्मचारी सरकार नहीं करती है तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को 24,800 मानदेय वृद्धि की जाए और योग्यता और वरीयता के आधार पे जिनकी सेवा 10 साल हो गई उन बहनों का प्रमोशन किया जाए और जिस तरह से हर कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होती है, 1 साल में इंक्रीमेंट लगता है, उसी तरह हमारी आंगनबाड़ी बहनों में हर साल में हमारी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि किया जाए और जो 62 साल के बाद हमारी बहनों को रिटायर कर दिया जाता है, वो खाली हाथ चली जाती हैं। तो हमारा मांग है कि हमारी बहनों को जो रिटायर हो रही हैं उनको एक मुश्त धन 10 लाख रुपया दिया जाए आंगनबाड़ी को और 5 लाख रुपया हमारी सहायिका को दिया जाए। ये हमारा मुख्य मांग था और हमारे जो सरकार के द्वारा हमारी बहनों से तमाम तरह की काम लिए जा रहे हैं, जो एक सरकारी कर्मचारी का काम होता है वो हमारी आंगनबाड़ी से लिया जा रहा है। जो कक्षा 5 और कक्षा 8 पढ़ी लिखी हुई थी उस ज़माने में, आज इनको कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह काम लिया जा रहा है। ये जनगणना की ड्यूटी करती हैं, ये बीएलओ की ड्यूटी करती हैं, ये कोरोना की ड्यूटी की हैं। मैंने तमाम सरकार की योजनाओं को लाभ की और उसके बाद आज ये समय चल रहा है कि हमारी बहनों को बिना किसी सुविधा के और बिना किसी ट्रेनिंग के हमारी बहनों से फेस कैप्चर के द्वारा तमाम दबाव बनाया जा रहा है और जिसको सरकार के द्वारा ना तो हमारी बहनों को मोबाइल दी गई, ना उसका डाटा रिचार्ज दिया गया, ना नेटवर्क है गांव क्षेत्र में और उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी 6,000 रुपया पाने वाली 25,000 रुपया मोबाइल खरीद करके 500 रुपया हर महीने का डाटा रिचार्ज करके वो कैसे काम करेगी।